तमाम को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाले हैं। बेपनाह दरूद सलामती है साहिब कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार मदीना, आपके अहल वयाल, आपके असहाब, आपके कुल मातबीन पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व आलि अस्हाबी अजमईन। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी दीनी बहनों, इस उन्वान में, इस क्लिप में हम लोग उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ताल्लुक़ से जानेंगे। जैसे सिलसिलेवार हम सुनते आ रहे हैं, तो तीसरे नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौज मुतहरा उम्मत की माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आइए शुरुआत करें आपके नाम से। आयशा आपका नाम था, सिद्दीक़ा और हमीरा आपका लक़ब था। आपकी कुनियत थी उम्मे अब्दुल्ला। आपका सिलसिला नस्ब कुछ ऐसे है: आयशा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अबी क़हाफ़ा बिन आमिर बिन अमरू बिन काब बिन साद बिन तईम बिन मर्रा बिन काब बिन लुई। और आपका कबीला था बनु तईम। आपकी वालदा का नाम था उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो भी बड़ी जलील अल क़द्र सहाबियात थी। जैसे कि हम जानते हैं, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ज़माने पैदाइश नबूवत के बाद है। सीरत की किताबों में हमें मिलता है कि आप नबूवत के चौथे साल पैदाइश अमल में आई। तो आप पैदाइश से मुसलमान हैं, जैसे कि मौरूसी मुसलमान कहते हैं ना। इस्लामी घराना पाया और तरबियत और तालीम में आपके इस्लामी फितरत यानी कि इब्तदा से इस्लाम में रहना, इसी की वजह से बचपन से ही आप बड़ी ज़हीन व फतीन थी, होशियार थी। और आपके यानी कि मामलात से ही हमको पता चलता है कि मौरूसी मुसलमानों के पर घरों की हालात कैसे होते हैं। जैसे कि देखिए कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बचपन का एक वाक़या हमें मिलता है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर गए, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास दोस्तों में से भी थे और साबिक़ुल अव्वलीन में से भी थे, और आपके हिजरत के साथी थे। आपके कई फ़ज़ाइल हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर और बेशतर जाया करते थे। एक मरतबा आप पहुँचे तो देखा उम्मत की माँ जब छोटे बच्चों के साथ खेल कूद कर रही थी। 3-4 साल की उम्र का वाक़या है, और खिलौनों से खेल रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए, लौट कर आए तो देखा खिलौनों में कई तरह के यानी कि जानवर थे, जिसमें एक घोड़ा भी था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा, घोड़े की तरफ, और कहा कि आयशा के खिलौनों में जो घोड़ा है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ये क्या है? आपने जवाब दिया ये तो घोड़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, आमतौर पे तो घोड़े को पर नहीं होते, क्योंकि वो सीरत में आता है उनके घोड़े को पर थे। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह जवाब दिया, देखिए, जिसको सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि मुस्कुराने लगे। फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े को तो पर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कैसी माशाअल्लाह आपकी जहानत थी। और आपके ताल्लुक से हदीस में ये भी आता है कि आप खुसूसी तौर पे ऐसी जहनियत की मालिक थी, दीगर सहाबा के अंदर ये सलाहियतें नहीं थी। कम उम्र की भी हर छोटी छोटी बात आपको याद हुआ करती थी। अक्सर के यानी कि खिलाफ, जैसे हम देखते हैं ना, आम वो नहीं थी, मेमोरी पावर आपका इतना अच्छा था। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए आपको पैदा फरमाया था, उसको अल्लाह को आपको लेना है, इसीलिए खुसूसी सलाहियतों को अल्लाह ने आपको नवाजा था। अजीज दीनी बहनों, इसी तरह हमको जब ये बात मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कम उम्र का कुंवारी लड़की से जो निकाह है, वो सिर्फ उम्मत की माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। और आपका निकाह का वाक़या कुछ ऐसे मिलता है, मैं किताब तालिब हाशमी रहमतुल्लाह अलैह से ले रही हूँ ये वाक़या, दीगर जगह भी आप देख सकते हैं। लिखते हैं, एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा, और ख्वाब में क्या देखा कि आपको कोई रेशम में लपटी हुई कोई चीज़ देता हुआ ये कह रहा है कि ले लीजिए, ये आपकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया और देखा तो उसमें आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शबाहत को पाया। इसी बात को लेकर तो उम्मत की माँ फरमाती हैं, जो दीगर अज़वाज मुतहरात की बिना पे आपको फ़ज़ाइल है, उनमें एक ये भी है कि आप फरमाती हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझसे निकाह के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अजीज़ दीनी बहनों, ये एक हिकमत है अल्लाह की। देखिए, अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना है लेते हैं। इसी से आज जिस तरह के हम देखते दीगर औक़ात में लोग इस निकाह के ताल्लुक से जो कई सारे बातें कहते हैं, इस्लाम की तालीमात नहीं रखने वाले क्या करते मालूम, सोच में पड़ जाते। लेकिन ये ज़रूर जाने, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर लम्हा उम्मत मोहम्मदिया की रहनुमाई के लिए, सहूलत के लिए और अमली ज़िंदगियों की इस्लाह के लिए एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा बना के रखा है।
इसीलिए तो हम देखें इस निकाह में भी बहुत बड़ी हिकमत पोशीदा है अल्लाह ताला की तरफ से। निकाह का एक ही मकसद नहीं होता, और यही तो हमको यहाँ मिलता है। क्योंकि जैसे अब हम देखते हैं निकाह तो हुआ 6 साल की उम्र में, लेकिन आप रज़ी अल्लाह तआला की विदाई नहीं हुई। उस जमाने में आप खेल कूद करती थी, फिर 3 साल ऐसे ही गुजर गए मक्का में, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हालात मक्के के जब नाजुक हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की तरफ हिजरत करना पड़ा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जो खुद इनके वालिद मोहतरम हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके चले गए। उस वक्त आपके अपने फैमिली मेंबर्स को भी साथ नहीं ले गए। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उनके अपने अहले खाना अपने घरों में थे, दोनों चले गए। और जब मदीना पहुंचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से कुछ सहाबा को मक्का की तरफ रवाना फरमाया। तो वो सहाबा जब मक्का पहुंचे तो ये लोगों के साथ जो है ये लोग मदीना पहुंचे, जैसे कि ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अबू राफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन अरीक़ीत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये 3 सहाबा मदीना से मक्का पहुंचे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली, ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फैमिली, और इसी तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फैमिली को लेकर मदीना की तरफ लौटे। जैसे कि आपकी फैमिली में उस वक्त कौन कौन थे? उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सौदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर से आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और उनकी यानी कि भाई जो है अब्दुल्लाह बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी वालदा उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये सब लोग जो है मदीना पहुंचे। इसी तरह खुद ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फैमिली यानी कि वो लोग उनको भी लेकर ये मदीना पहुंच गए। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये जब मदीना पहुंच गए, अब मदीना पहुंचने के बाद जैसे हर कोई अपने अपने घरों पे उतरे। जैसे उम्मत की माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने वालिद के घर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली थी वही उनके घर रहे। उसके बाद जब मदीना जाने के बाद कुछ मामले ऐसे हुए, वहाँ की आबो हवा जो है ना मक्के वालों को उस बनी नहीं। इसकी वजह से तकरीबन लोग वहाँ जाने के बाद बीमार पड़ गए। अब बीमारों में वालिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। इतने बीमार पड़े, आप सैयदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने वालिद मोहतरम की बड़ी दिलो जान से खिदमत की। हालांकि कम उम्र थे, 9 साल की कम उम्र लड़की थे, लेकिन बहुत दिल से खिदमत की। और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तो सेहतमंद हो गए, लेकिन खुद ये बीमार पड़ गई। इतनी बीमार पड़ गई, हमको मिलता है सीरत में कि सर के बाल झड़ने लगे और बहुत कमजोर हो चली। और जब थोड़ा सा सेहतमंद हो गए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अल्फाज फरमाए ये है, देखिए, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आयशा को रुखसत क्यों नहीं कर लेते? कौन बोल रहा है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला। तो ये अल्लाह की तरफ से हिकमत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कितना वक्त है हिजरत के बाद हम समझ सकते। 63 साल की उम्र थी सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर आपसे हर वो काम अल्लाह को लेना है, तकमील कराना है जो आपसे लेना है, और हर वो चीज। तो इसीलिए तो आप अल्लाह ताला की तरफ से एक तरह से ये इशारा मिल रहा है। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में ये बात आई कि अब मुझे आयशा को विदा कर देना चाहिए। तो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश रखी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? वो अल्फाज हमें कुछ ऐसे मिलते हैं कि आपने फरमाया कि अबू बकर, फिलहाल मेरे पास महर की रकम नहीं है, मैं आयशा को रुखसत कैसे कर सकता हूँ? समझ रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो तब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि आप मेरे यहाँ से खर्ज हसना ले लें और फिर जो है मुझे वापस दे दें, लेकिन आप इनको विदा कर लीजिए। तो तब जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से खर्ज हसना लेकर महर अदा किया और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को विदा करके घर लाए। क्योंकि मदीना जाने के बाद अभी मुसलमान पूरी तरह सेट नहीं हुए थे, असबाब पूरे छोड़ कर गए थे यहाँ से। वो हिजरत थी मेरी बहनों, हमारी आपकी तरह क्या है शिफ्टिंग नहीं थी, नखले मुकाम नहीं था यहाँ से वहाँ से पूरे गाड़ी में सामान भर लेके जाना। हिजरत हर चीज छोड़कर वक्त पड़ने पर रिश्तों को भी छोड़ देना पड़ा। कई सारे ऐसे वाकयात आगे मिलेंगे हमको सुनने में। तो इस तरह की कुर्बानियां दी गई इस दीन हक को कायम करने के लिए, और हम तक पहुंचा ये दीन। और आप देखें, इस चीज को हम समझेंगे तो हमारी जिम्मेदारियों का हमें एहसास होगा। और मेरी अजीजों, इस तरह जो है आप शव्वाल, और आपके निकाह से एक और खुसूसियत भी मिलती है कि अरबों में एक मरतबा शव्वाल के महीने में बताया जाता एक ताउन जैसा वायरल फैलता, देखो अपन इन्फेक्शन, ऐसा एक मर्ज फैला, घर घर आम हुआ, जिसमें कई लोगों का इंतकाल हुआ। तो अरब लोग वहां से घबराने लगे शव्वाल के महीने से। वो लोग कुछ खुशी के काम नहीं करते थे। तब वो लोगों के आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह भी शव्वाल के महीने में हुआ 3 या 6 तारीख को। फिर 3 साल के बाद विदाई भी शव्वाल की 1 तारीख या 3 तारीख को लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इससे क्या था, लोगों के दिलों के ऊपर जो यानी कि गलत फहमी की चादर चढ़ गई थी वो खत्म हो गई। और जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को एहसास हो गया कि किसी महीने में कोई नहूसत नहीं होती।
तो देखा ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर लम्हा मुसलमानान दीन के लिए एक रहमत है अल्लाह की तरफ से। और इसी तरह से हम देखते हैं अब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शुजाअत और बहादुरी। देखिए ग़ज़वे उहद का अगर वाक़या उठाएंगे तो पता चलता है आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ग़ज़वे उहद में जब मुसलमानों को थोड़ा सा तकलीफ ज़क पहुंचा, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए, ये वाक़या हम सुन चुके हैं, तो तब जो है ना मदीने से जो ख़वातीन उहद की तरफ दौड़ती हुई आई उनमें आप भी थी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेहतमंद देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर आप भी सबके साथ मिलकर ज़ख्मियों को पानी पिलाने लगी। और आपकी दिलेरी का वाक़यात अगर हम देखते हैं तो ये आज हम उम्मत मोहम्मदिया की ख़वातीन के लिए और नौजवान बेटियों के लिए एहसास देने वाली बात है कि उतनी उम्र में ही आप देखेंगे कि आपके अंदर इतनी शुजाअत और बहादुरी थी। जंग खंदक का वाक़या पढ़ के देखिए, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन की हिफाजत के लिए उनको किले में महफूज किया था, तो वहाँ से आप बार बार बाहर निकलती और जैसे आपकी फूफी सास सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब जो थे बार बार बाहर आके जंग का नक्शा देखते थे, क्योंकि उनके साथ जो सहाबी थे उन लोगों को उनको प्रॉब्लम ये था कि वो अगर यानी कि खून ज़्यादा देखते तो उन्हें चक्कर आ जाता था। तो ऐसे वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वहाँ ख़वातीन की हिफाजत के लिए रखा। तो तब जो है ना ख़वातीन वक्त में जो दिलेर थे, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बार बार बाहर निकल के थोड़ा बहुत नक्शा देखते कि हालात कैसे, कहीं पीछे से कोई दुश्मन तो नहीं आ जा रहे, तो उस वक्त आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी उनके साथ हुआ करती थी। तो इससे एहसास कीजिए आपके अंदर कैसा जज्बा हक़ था और कैसी शुजाअत और बहादुरी की मिसाल है ना। हम और इसी तरह से आपके निडरपन के कई सारे वाक़यात हमें मिलते हैं। सही बुखारी में आता है कि आप बहुत ही दिलेर और निडर थी, और इसी तरह से माशाल्लाह और आपके दिल की यह आरज़ू हुआ करती थी कि हर जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाएं और हिस्सा लें। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल की एक और बेहतरीन मिसाल मसावात अज़वाज मुतहरात में असल हमारे लिए ज़िंदगी का बहुत बड़ा सीखने वाला हिस्सा है, क्योंकि आज के लोग एक बीवी का सही हक़ अदा नहीं कर सक रहे और फिर कई सारे मामलात में परेशानियाँ और नाइत्तेफ़ाक़ियों का सामना हो रहा। 9 अज़वाज मुतहरात साहिब हयात रहे, एक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तो पिछले हम सुन चुके जो मदीने मक्का में इंतकाल करे, जैसे खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। दूसरे आगे मैं इंशाल्लाह बताऊंगी ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वाक़या। लेकिन आपकी ज़िंदगी में उसके बाद जो है 9 बीवियाँ थे, लेकिन आप हर मामले में अदल करें। और अदल की ये कितनी बड़ी मिसाल है, देखो कोई एक चीज़ में नहीं बल्कि कितनी बड़ी मिसाल है कि जंग में जाने की आरजू जिन अज़वाज मुतहरात में होती, हर कोई तो जाने तैयार न होते, और जिनमें दिलेरी थी वो जाने के लिए तैयार होते, जिनमें आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सबसे अव्वल थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुरानंदाजी करते उसमें भी, और जिन बीवी का जिन अज़वाज मुतहरात का नाम निकलता उनको साथ ले जाते। सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून। ये हमारे नबी है, कुर्बान जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर। तो मेरी अजीजों ये है, इसलिए जो है ना अदल के हिसाब से रिश्ते चले। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आप देखेंगे आप तकरीबन जंगों में हिस्सा लिए, जिसी के ताल्लुक से हम देखते हैं कि आपके कई सारे जब बनिस्बत तमाम अज़वाज मुतहरात के आपकी सीरत तैयबा के पहलू हमको बहुत ज़्यादा लेने पड़ेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए इसमें 4 ख़ास वाक़यात कुरान और हदीस में जो हमें मिलते हैं उम्मुल मोमिनीन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि वाक़े इफ़क, वाक़े ऐला, तक़ीर, तहरीम। इफ़क जैसे हम जानते हैं ना, वो हार के गुमने पर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर तरह तरह की बातों का उठाना। इसी तरह ऐला यानी कि गले की, अनाज की, यानी कि ज़रा बढ़ोती की मांग पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़वाज मुतहरात से नाराज़ होना और मामले का गुजरना। इसी तरह तक़ीर के माने सूरह अहज़ाब की वो आयत जिसमें अल्लाह ताला का हुक्म आया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज से पूछें कि वो दुनिया चाहती है या आखिरत। और इसी तरह से चौथा जो तहरीम है, सूरह तहरीम में ये वाक़या हम पढ़ते हैं, देखिए जिसमें हमको मिलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शहद अपने ऊपर हराम कर लिया था उसका वाक़या। ये चारों आपकी ज़िंदगी से ख़ास जुड़ने वाले वाक़यात हैं। तो मैं ज़रूर यहाँ पर ये बताऊँगी मेरी दीनी बहनों और अजीज़ों। अब एक तो यह है कि अल्लाह से दुआ है मेरा समझाना बयान जो है आप सबको अच्छी तरह समझ में आए, और उम्मीद है कि समझ में आ ही रहा होगा। इंशाअल्लाह ताला कमी को अल्लाह ताला पूरा फरमा दे, ज़्यादती को माफ़ फरमाए। लेकिन मैं ये भी ज़रूर कहूँगी क्योंकि ये 4 वाक़यात अपने आप में एक एक अहम यानी कि मकाम रखते हैं, तो हम एक ही उन्वान में कुछ 15 मिनट 20 मिनट के उन्वान में नहीं सुन सकते। तो ऐसे करेंगे हम इन चारों वाक़यात को एक एक करके मैं अलग क्लिप्स डालूंगी सीरत तैयबा के बयान के बाद इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी के अभी जैसे देखिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फजीलत में ये माशाअल्लाह वाक़या हम लेंगे तो बहुत बेहतर है। फ़ज़ाइल में जैसे कि आप रज़ियल्लाहु उनमें आता है हमको मौता इमाम मालिक में कि एक दफ़ा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार गुम गया था।
तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उस हार को ढूंढने के लिए जो साहबा गए तो वहां पर पानी नहीं मिलने की वजह से वो लोगों ने बगैर वजू के नमाज पढ़ ली थी। आकर जब ये हाल बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यानी कि तयम्मुम का ताल्लुक से तरीका समझाया तो बताया जाता आयत तयम्मुम उसी वक्त नाजिल होने वाली आयत है। इसीलिए तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फ़ज़ाइल में इस वाक़े को जोड़ते हुए सहाबी वक्त उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज हमें मिलते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी बाबरकत और बाफजीलत है इस उम्मत के लिए। कहते कि उम्मुल मोमिनीन अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपको कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया जिससे अल्लाह ने आपके निकलने का रास्ता नहीं बताया और मुसलमानों के लिए वो एक बरकत बन गया। सुभान अल्लाह, ये आपके बड़े फजाइल में से एक है। और मेरी अजीज दीनी बहनों, जैसे कि हम जानते हैं उम्मत की माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फजाइल में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मर्ज़ुल मौत का इब्तिदा हुआ, क्योंकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इल्म दीन से दिलाई तरबियत, जैसे आप आलिमा थे, हाफिजा थे, मुफ्तिया थे, आप हर सलाहियत आपके अंदर भरी पड़ी थी। आप तिब्बे नबवी में भी आपका बड़ा हिस्सा है और कई सारे मसाइल पे फ़िक़्ह पे आप बहुत अच्छा पढ़ी थी और माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने आपको जिस मकसद के तौर पे हरम नबवी में दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम अखलाक हसना से आपको अपनी ज़िम्मे बड़ी अच्छी तरह सहेजा और वो तरबियत, वो सलाहियतें आपके अंदर भरी पड़ी थी कि आपको हम बता नहीं सकते कि कौन सा एक पहलू आपका खास था, बल्कि आपके हर मामले में आप बासलाहियत थी माशाल्लाह। जैसे कहूँ आज के लिए, खासकर नौजवान बेटियों के लिए, ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन मिसाल, एक आईना कि हमको कैसा बनना चाहिए, क्या जीना चाहिए, हमारी ज़िंदगी क्या है, हम किसकी परछाई अगर सीखना चाहते हो तो उम्मत की माँ की सीरत को पढ़े। कैसे कैसे लम्हात से गुजरी, कैसी मुसीबतों से गुजरी, कैसी आजमाइशें हुई, कैसी बातें हुई, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो मकाम, जो मर्तबा रहा और आपका जो अल्लाह पर ईमान रहा, आपका जो तक़वा है, आपके जो इबादत है, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ बेमिसाल है माशाअल्लाह तबारकल्लाह। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, इन्हीं में एक फ़ज़ाइल ये भी है। देखिए, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज़ुल मौत का इब्तिदा हुआ, क्योंकि आपसे ये निकाह करीबन 6 साल की उम्र में हुआ, फिर 9 में विदाई हुई, 18 साल में आप बेवा हो गई, तो 9 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुजारा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम सलाहियतें आपके अंदर डाल दी जो आपको डालना है। जैसे कि हम ये भी देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ खेल कूद में भी हिस्सा लिया करते थे, जैसे कि दौड़ में हिस्सा लेना। देखा कहीं पर हमने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको छोड़कर किसी और बीवी के साथ कभी दौड़ लगाई? ये क्या है? एक उम्मत के लिए एक रहनुमाई है। मालूम ये किस चीज़ के लिए कि कम उम्र लड़कियों की जो सोच और जहनीत होती है ना, निकाह करो तो उनकी जज्बात की भी कदर करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ दौड़ में हिस्सा भी लेते, कभी खुद जीत जाते, कभी वो जीत जाती और खुश होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे खुश होते। तो बीवियों के साथ दिलजोई का भी एक बेहतरीन नज़ारा हमें यहाँ मिलता है। और जैसे आप देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह किया, जिम्मेदारियाँ, वो एक मैच्योर खातून थे सौदा रज़ियल्लाहु ताला जिन्होंने जिम्मेदारियों को संभाल लिया, लेकिन यहाँ पर बहुत कम उम्र लड़की है, तो इनके साथ देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसे मामला हुआ करता था माशाल्लाह। और इसी तरह से आप देखिए, एक मरतबा मुल्क शाम से एक तिजारती काफिले का आना, जिसके साथ डिफ की आवाज़ आना और आपका दौड़ते हुए निकलना, ये वाक़या तो आम है, हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे से आ रहे थे, उम्मत की माँ सामने हो गई, पूछा कि आपको खेल देखना है? तो तब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, यानी कि उनके हाँ कहने पर उनको जो है खेल दिखाया, लेकिन उनके हाथ आड़े रख दिया और कुछ देर दिखाकर कहा कि आयशा अब काफ़ी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आयशा, इससे तुमने क्या सीखा? उन्होंने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जंग में हथियार का कैसे इस्तेमाल करते उसको सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये होती थी। नहीं, ऐसा नहीं कि इसकी मिसाल ये लेने के उस जमाने में खेल तमाशे हुए थे इसलिए आज हम क्या कर रहे हैं, यानी कि बीवियों को थिएटरों को ले जाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही ना है। उसमें भी कुछ ना कुछ सलाहियत सीखें वो, है ना। इसी तरह से आप देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी चीज़ें दी और माशाल्लाह तबारकल्लाह उससे कुछ पाएं। अभी कभी गलती भी होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस्लाह फरमाई। ये बात हक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ जो हमको मिलती है कि एक मरतबा, ये मसनद अबू दाऊद ने इसको रिवायत किया है, देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अल्फाज कि ऐ बारी ताला, यूं तो मैं सब बीवियों से बराबरी का सलूक करता हूँ, मगर दिल में मेरा बस आयशा की तरफ ज्यादा झुकता है। ऐ अल्लाह, महबूब आयशा में ज्यादा महबूब रखता है, अल्लाह इसे माफ करना। तो अल्लाह ताला से ये दुआ का एहसास क्या, आप ज्यादा चाहते थे, लेकिन चाह रहे बल्कि ऐसा नहीं है मामला। आज हमारे यहाँ क्या है, निकाह हुआ, कभी ज्यादा वालिदैन को चाह रहे तो बेटी को, बीवी को लटकता छोड़ दे रहे या जुल्म सितम कर रहे, कभी बीवी को ज्यादा चाह रहे तो माँ बाप पे जुल्म कर रहे हैं, ओल्ड एज होमों में डाल दे रहे। देखिए, चाहत इसको नहीं कहते। चाहत के माने क्या होते, उनकी दुनिया और उनकी आखिरत का ख्याल रखना। देखिए आपने कितने अखलाक हसना से संवारा,
फिर आप देखिए उम्मत की माँ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक मरतबा सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी का वाक़या है ये, आप ज़रूर यानी कि कहीं ना कहीं सुने होंगे, नहीं सुने तो ज़रूर सुन लें कि जब सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह के बाद, क्योंकि आपको खैबर से लाया गया था बाद निकाह के, तो आप सब बीवियां देखने के लिए जा रहे हैं, देख कर आ रही। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी मुंह दिखाई, यानी कि दुल्हन को देखने गए और देख कर लौटे। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने हो गए। जब सलाम अलैक के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आयशा आपने सफ़िया को कैसे पाया, तो उम्मत की माँ ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे हैं लेकिन जरा पस्त खद है, समझ रहे क्या बोले, खत कम है। हालांकि बताया जाता सीरत में सही में वो पस्त खद थे, लेकिन ये जैसे सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ हुई, आपने चेहरा फेर लिया और उम्मत की माँ परेशान हो गई। फरमाया या रसूलल्लाह मेरी जान आप पे कुर्बान हो, मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। आपने पूछा मैं क्या गलती कर दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलटा तो देखा आपने चेहरा मुबारक गुस्से से लाल हो चुका है। आप कभी बहुत कम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती थी, लेकिन ऐसा गुस्सा आया। आप रज़ियल्लाहु ताला ने जब दरियाफ्त किया कि ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा आपने सफ़िया के लिए वो अल्फाज कह दिए जिसको अगर समंदर में घोल दो तो पूरा समंदर करवा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मेरी बहनों, अदल है, मोहब्बत है, लेकिन इस्लाह है, तरबियत है। ऐसा नहीं कि हमारी तरह ये, इसीलिए ना आज के ज़माने में ये सीरत तैयबा का पढ़ना और इस नज़रिए से पढ़ना जो अल्लाह बताना चाह रहे हैं, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को साहबा ने देखा, अपनाया, हम अगर वैसे पढ़ेंगे तो हमारे लिए मुफीद है, याद रखें। तो ये है उम्मत की माँ की ज़िंदगी का, सीरत का कुछ वाक़या, लेकिन क्योंकि अभी कुछ बातें बाकी हैं और वो 4 तो मैं अलग अलग डालूंगी, लेकिन अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके वक्त का गुजारना, आपके कुछ फ़ज़ाइल और आपके इंतकाल तक दूसरे क्लिप में डालूंगी, पार्ट 2 में इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।